हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइज अप केमिस्ट्री क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एक रीमिक्सिंग प्रोसेस होती है जिसमें दो अलग अलग एनर्जी की ऑर्बिट्स आपस में मिलकर सेम एनर्जी की ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन करती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। जो रिजल्टिंग में ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन होता है वो ऑर्बिट्स की एनर्जी सेम और शेप भी सेम होता है। द एटॉमिक ऑर्बिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिट्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एनर्जी के इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो न्यू ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन होता है उनको हाइब्रिड ऑर्बिट्स बोला जाता है। फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होती हैं जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होती हैं। जैसे एस ऑर्बिट और पी ऑर्बिट्स आपस में हाइब्रिडाइज होती हैं। मान लीजिए एस ऑर्बिट एक और पी ऑर्बिट की दो ऑर्बिट्स आपस में हाइब्रिडाइज हो रही हैं, जिसमें से एस ऑर्बिट की एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट के लास्ट वाले ऑर्बिट्स में पहुंच जाता है, जिससे कि 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिनकी एनर्जी सेम होती है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 ऑर्बिट्स आपस में इंटरैक्ट करती थी और 4 सेम एनर्जी की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती हैं। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वल टू इन एनर्जी एंड शेप। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सेम होता है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मेशन स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक बॉन्ड। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन यह बताता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे बनेगी या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। Important condition of hybridization: the orbits present in the valence shell of the atom are hybridized। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिट्स पार्टिसिपेट करती हैं जो ऑर्बिट्स वैकेंट होती हैं। द ऑर्बिट्स टेकिंग पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव ओनली ए स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिट्स पार्टिसिपेट करती हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे हम 2s की बात करें और 2p की बात करें तो 2s और 2p में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, यानी कि इनके एनर्जी लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इसलिए s ऑर्बिट और ये 2p ऑर्बिट ही आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि इनके एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। It is not necessary that only half-filled orbits participate in hybridization। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाफ-फिल्ड ऑर्बिट ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। Types of hybridization: there are many different types of hybridization depending upon the types of orbits involving in mixing, such as sp3, sp2, sp etc। यानी कि यहाँ पर बहुत तरह की हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्बिट्स आपस में मिक्सिंग कर रही है, कौन भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s and 1p ऑर्बिट हाइब्रिडाइज टू प्रोड्यूस्ड 2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिट आपस में मिलकर सेम एनर्जी की हाइब्रिड ऑर्बिट का फॉर्मेशन करती है
नोन एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। द टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड in a straight line making an angle of 180 and therefore the molecule process is linear geometric। यानी कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक लीनियर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। Each of hybrid orbitals has 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर, यानी कि sp ऑर्बिट की जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, सभी हाइब्रिड ऑर्बिट्स 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर रखती हैं। नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। In this hybridization, one s and one 2b orbits hybridized to produce three equivalent hybrid orbitals known as sp2 hybrid orbitals। sp2 hybrid orbitals में एक s ऑर्बिट और 2p ऑर्बिट आपस में इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है और इनकी एनर्जी सेम होती है। sp2 hybrid orbitals are large of size। sp2 hybrid orbitals are larger in size than sp hybrid orbitals but slightly smaller than sp3 hybrid orbitals। sp2 hybrid orbitals का जो स्ट्रक्चर होता है वो sp ऑर्बिट से ज़्यादा होता है और sp3 ऑर्बिट से कम होता है। Each sp2 hybrid orbitals has 1/3 s कैरेक्टर एंड 2/3 p कैरेक्टर, यानी कि जितनी भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें 33.33% s कैरेक्टर होता है एंड 66.7% p कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल BCl3। sp3 hybrid orbitals। In this hybrid orbitals 1s and 3p orbits intermixing to form sp3 hybrid orbitals to equivalent energy and identical shape, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिट और 3p ऑर्बिट्स आपस में इंटरमिक्सिंग करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती हैं जिनका एनर्जी और शेप सेम होता है। These 4 sp3 hybrid orbitals are directed toward the four corners of a tetrahedron separated by an angle of 109 degree 28 minute। यानी कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये चारों ऑर्बिट्स टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन करते हैं और इन ऑर्बिट्स के बीच में 0.9 डिग्री और 28 मिनट का डिफरेंस होता है या एंगल का फॉर्मेशन होता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ 1/4 s कैरेक्टर एंड 3/4 p कैरेक्टर सच एज CH4 यानी कि मेथेन। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर होता है। इसका नेक्स्ट है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 1d ऑर्बिट्स टू फॉर्म ए, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 1s 3p एंड 1d ऑर्बिट्स आपस में मिलकर 5 इक्विवेलेंट एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जांपल PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अंडर द कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन the 3s electron gets unpaired and one of the electron is promoted to vacant 3dZ2 orbital। The ground state and excited state configuration of phosphorus is shown below। अगर यहाँ पर हम देखें जो फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है
तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट सेल है थर्ड सेल, तो थर्ड सेल में अगर देखा जाए तो s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर 3s ऑर्बिट के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड होंगे और s ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिट में चला जाता है, जिसकी वजह से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर एक एक क्लोरीन आकर पेयर्ड का फॉर्मेशन, जिससे कि PCl5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। sp3d2 hybridization. In this type of hybridization, 1s3p and 2d orbitals undergoes intermixing to form 6 identical sp3d2 hybrid orbitals. These 6 यानी कि sp3d2 hybridization में 1s3p and 2d ऑर्बिट्स आपस में इंटरैक्शन करके, आपस में इंटरमिक्सिंग करके 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करती हैं। इन सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, जिससे ऑक्टाहेड्रल शेप का फॉर्मेशन होता है। ये ऑक्टाहेड्रल शेप में हर एक ऑर्बिट्स के बीच में 90 एंगल का फॉर्मेशन होता है या 90 एंगल का डिफरेंस होता है। द ग्राउंड स्टेट हम यहाँ पर देखते हैं कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर s ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन उठ के d ऑर्बिट में चला जाएगा और p ऑर्बिट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी एक उठ के कहाँ पे चला जाएगा, d ऑर्बिट में चला जाएगा, जिससे 6 सेम एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जिसमें से हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करता है।